इसम तरुका मूल एक जानहु मिथ्यावा ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। अपने मंगल स्वरूप की प्राप्ति हेतु जो एक लघु प्रयास करना है, वो प्रयास जिनवाणी के विवक्षाओं को, जिनवाणी के अर्थों को समझने के रूप में करना है। एक बार ये सारा निर्णय इस जीव का हो जाए तो अपने आप वो यथार्थ मार्ग में प्रवृत्ति करेगा। प्रकरण 8वां अधिकार है और 8वें अधिकार में वहाँ पर जिन वचनों के कथन करने की पद्धति के अंतर्गत अनुयोगों में दिखाई देने वाली परस्पर विरोध, ये बात चल रही है। और कल हमने काफी बातों के ऊपर चर्चा की, जहाँ पर किसी अनुयोग में कथन किस प्रकार किया गया है, उसका अर्थ क्या लिया जाए, या एक शब्द है, एक शब्द एक जिनवाणी में अनेक जगह पर अलग अलग रूप से आया है, उसका अर्थ क्या लिया जाए, वहाँ पर थोड़ा सा न्याय व्याकरण का आधार लेकर वहाँ पर अपेक्षाओं को समझना अभिष्ट होता है। कल हमने अंत में सूक्ष्म और बादर ये दो शब्दों को लेकर चर्चा प्रारंभ की थी। अपन पुनः वहाँ से चालू करते हैं तो विषय के साथ जुड़ने में आसानी हो जाएगी। देखो, पृष्ठ क्रमांक 296 है, 296। तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ है, कहीं कोई अर्थ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आपको कितनी अच्छी लगती है मुझे नहीं मालूम, बट जैसे अपन ने दर्शन ये शब्द ले लिया तो दर्शन के कितने अर्थ होते हैं। धर्म ये शब्द ले लिया, धर्म के कितने अर्थ हो जाते हैं। भाव ये शब्द ले लिया, भाव के कितने अर्थ होते हैं। तो अर्थ तो आएगा। लब्धि ये शब्द लिया, लब्धि के कितने अर्थ होते हैं। तो शब्द एक है और अर्थ अनेक है, समझ में आ रही था। तो यहाँ पर भी वो ऐसी बात है। मैंने तो एक उदाहरण दे दिए, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन ले लिया, आप और विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ध्यान मात्र है, और इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। तीन बातें कह दी दर्शन की। अपन ने आगे देखा था, दर्शन मतलब एक आमनाय है, दर्शन मतलब देव दर्शन किया जाएगा। तो ऐसे अपन ने भी अलग और 2-3 अर्थ किए हैं, तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो आगे, ये यहाँ से अपन प्रारंभ करें। जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ। सूक्ष्म का अर्थ और बादर का अर्थ क्या है? जब प्रमाण के माध्यम से देखोगे आप, प्रमाण मतलब साइज, तो कह रहे हैं कोई छोटी साइज है, कोई बड़ी साइज है, उसको भी सूक्ष्म बादर कहेंगे। छोटी साइज को सूक्ष्म कहेंगे, बड़ी साइज को बादर कहेंगे। ठीक है, तो वस्तुओं के प्रमाण आदि के कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म, बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर। पहला हो गया। अब दूसरा, तथा उद्गल स्कंद आदि के कथनों में इंद्रिय गम्य न हो तो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम्य हो वह बादर। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय गम्य ना हो उसको सूक्ष्म कहेंगे, और इंद्रिय गम्य हो उसको बादर कहेंगे। जैसे औदारिक शरीर ये बादर है, वैकृत शरीर ये है सूक्ष्म है।
मेरा एक प्रश्न है आपसे, औदारिक शरीर में वर्गणाएं ज्यादा होती है या वैतरिक शरीर में वर्गणाएं ज्यादा होती है? लॉजिकली क्या लगता है? एक का जवाब आ गया। हाँ, बड़ा भी छोटा भी हो सकता है, उससे क्षमता रहती है। अच्छा, आपका तर्क गलत है लेकिन जवाब सही है। तर्क गलत है। देखो, वैकृत परम सूक्ष्म कहकर वहाँ पर सूक्ष्म भी होते जा रहे हैं लेकिन वर्गणाएं बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? वैकृत शरीर में ज्यादा वर्गणाएं औदारिक शरीर से, ये बात पक्की है। ऐसा होते हुए भी क्या है, उसको सूक्ष्म कह रहे। अब लॉजिकली क्या लगना चाहिए? जहाँ पर ज्यादा वर्गना वो बादल, जहाँ पर कम वर्गना है वो स्थूल सूक्ष्म, लेकिन यहाँ पर उल्टी बात हो रही है। ज्यादा वर्गना होते हुए भी उसको सूक्ष्म कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इंद्रिय गोचर होने की अपेक्षा से यह करता है। अब थोड़ा सा एक मेरे सामने एक खंबा है, ओके, खंबा है और एक लोकव्यापी महास्कंद है। लोकव्यापी महास्कंद हमको जो दिखाई नहीं देता, हम जिनवाणी के माध्यम से देख रहे हैं। तो कह रहे अब प्रश्न ये है कि इसमें स्थूल कौन है और सूक्ष्म कौन है? मैंने चेंज किया ना, आगे प्रश्न में गए यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि हाँ बोलिएगा। हाँ, तो इस हिसाब से आप हिसाब भी बोल रहे हैं ना, मतलब अपेक्षा दे रहे हैं। यदि आप इंद्रिय गोचर की अपेक्षा देख रहे हो तो स्थूल खंभा दिखाई दे रहा है और सूक्ष्म वो लोकव्यापी महास्कंद। लेकिन आप प्रमाण की अपेक्षा देख रहे हो तो क्या दिखेगा? महास्कंद। राइट, समझ में आ रहा है क्या? तो अपेक्षा हमको विरागम में किस अपेक्षा से कथन की है ये हमको समझना पड़ेगा। मतलब एक ही उदाहरण हमने ट्विस्ट कर दिया, अपेक्षा बदली तो हमारा उदाहरण भी स्थूल का सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म का स्थूल हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कहाँ से लाई बात? तथा कुदरत संदर्भिक कथन में इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म और इंद्रिय गम्य हो वह बादल, ऐसा अर्थ। दूसरा बात हो गई। अब तीसरा, जीवादि के कथन में रुद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादल। अभी जो रुद्धि के बिना न रुके मतलब ये किसकी बात कर रही है? रुद्धि के बिना ना रुके मतलब कौन सा जीव होगा? अगर रुद्धि के बिना बोल रहे तो चारण रुद्धि बना कैसे सुनते हो? प्रश्न, अरे रुद्धि के बिना जो नहीं रुके ऐसा जीव को सूक्ष्म कहेंगे और जो रुके उसको बादल कहेंगे। मतलब क्या? ये बाबा देखो, मेरे आजू बाजू में जितने श्रोतागण बैठे हैं वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मैं परेशान हो रहा हूँ, अलग बात, वो तो होना नहीं चाहिए। ये वक्ता का अपना अपना एक धैर्य होना चाहिए, बट क्या करें। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं रुद्धि के बिना मतलब सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? मेरा सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म नाम कर्म किसका होता है और क्या होती है विशेषता? चलिए बताइए आप। तो उसके लिए रुद्धि लगती है क्या? नहीं लगती ना, तो फिर बराबर है ना। तो वही तो कह रहे हैं, जो जिससे अड़ता नहीं है, जो जलता नहीं है, कुछ होता नहीं है, ऐसे जीव को सूक्ष्म कहते हैं।
तो जो ठसाठस भरे वातावरण में उनको सूक्ष्म जीव कहा, और जो अड़ते हैं उनको बादल जीव कहा। बस ये जीवादी सहित यह अर्थ है। देखो क्या है, रुद्धि रहित कह रहे, रुद्धि सहित नहीं कह रहे। हाँ, अरे विद्या वैश्विक वृद्धि आ गई। ठीक है, देखो ये तीसरी बात हो गई। क्या समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही तो पूछना भाई। आगे जीवादी के कथन में रुद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादल। देखो आपको ये सेंटेंस ब्रेक कर कर पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं ब्रेक करेंगे तो ये समझ में नहीं आती है। सरल है लेकिन वो अपने को हिंदी में अवगाहन नहीं होता है ना विषय का, इसलिए। अभी तीन बातें हो गई। पहला क्या हो गया? प्रमाण। दूसरा क्या हो गया? इंद्रिय गम्य विषय। और तीसरा क्या हो गया? सूक्ष्म नाम कर्म और बादल नाम कर्म। इस अपेक्षा से तो कर्म अपेक्षा बात हो गई। अब चौथा क्या कह रहे हैं? वज्रादि के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादल। कपड़ा है, कपड़ा पतला है, आकार दिख रहा है, ओह पतला। और कोई कहे नहीं एकदम मोटा, कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, तो मोटा। तो ये इस प्रकार महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादल। तो ऐसा कपड़े में यूज होता है। तो अपेक्षा है ये चार प्रकार से सूक्ष्म और बादल का कथन आता है। तो हमको कौन सा कथन है ये समझना पड़ेगा। एक सापेक्ष सूक्ष्म, देखो ना तत्व सूत्र में भी सूक्ष्म और बादल की बात है। एक मिनट, मुझे याद आ गया एकदम। 5वें अध्याय में है क्या? कालिका वाले बुक में लेफ्ट साइड के पेज पर है, इतना मुझे मालूम है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। आ गया 98 पर है ना? 101 पर है क्या आपके? हाँ ठीक है। सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल वो तो है ही। यहाँ पर मतलब अन्य की विवक्षा से रहित वो परमाणु सूक्ष्म और आपेक्षिक अर्थात बेरावली से सूक्ष्म है। इस अपेक्षा से आपेक्षिक सूक्ष्म ले रहे। स्थूल भी वैसा ही है, अपेक्षाकृत सूक्ष्म। ठीक है, यहाँ पर आकार की अपेक्षा से भी उन्होंने लिया है। ठीक है, और वो बराबर है। सूक्ष्म 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 स्थूल आदि आदि परमाणु। ठीक है, चलिए तो आगे बात यहाँ पर सूक्ष्म और बाह्य का। अब देखो आगे बढ़ते थोड़ा सा तथा अब अगला शब्द ले रहे। ये एक बोल दिया, खत्म कर दिया। अभी मतलब सूक्ष्म और बादल एक प्रकरण लिया, उसको खत्म किया। अब दूसरा नवीन प्रकरण। अभी प्रत्यक्ष ये शब्द, आप प्रत्यक्ष को गोला लगाओ। देखो यहाँ पर जो जो नवीन नवीन प्रकरण ले रहे हैं ना, जैसे ऊपर उन्होंने दर्शन शब्द लिया तो दर्शन शब्द को गोला लगाना, और दर्शन शब्द के 3 उन्होंने अर्थ करके दिखाया, 3। और सूक्ष्म और बादल के 4 करके दिखाए। और अब प्रत्यक्ष शब्द है, प्रत्यक्ष शब्द के अब कितने अर्थ कर रहे देखते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए भैया, प्रश्न है क्या? तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष, प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभाग का नाम प्रत्यक्ष, आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष, तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा। यहाँ तक हो गया। प्रत्यक्ष के अर्थ दिए हैं। एक तो प्रत्यक्ष क्या है
लोक व्यवहार वाला साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। दूसरा क्या है, सकल प्रत्यक्ष। और सकल प्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष परोक्ष वाला ज्ञान है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष लिया। और तीसरा क्या है, आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष। ऐसे तीन प्रत्यक्ष यहाँ पर, अनुभव प्रत्यक्ष, यहाँ पर मोक्ष मार्ग वाला प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष, और तीसरा एक काम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के अर्थ कैसे, मतलब आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है, हम जिनवानी का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या लेना, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, मैंने प्रत्यक्ष अपने आत्मा को देखा, इसका अर्थ क्या लेंगे, मैंने अपने आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव। अब देखो इसका अर्थ क्या लेना, अनुभव प्रत्यक्ष लेना, काम व्यवहारिक नहीं लेना। ये इस प्रकार अपने को अर्थ निकाल के आना चाहिए। ओके, प्रत्यक्ष हो गया। अब आगे जैसे मिथ्या दृष्टि की अज्ञानता, अज्ञान शब्द लगा, अज्ञान मतलब ज्ञान अज्ञान, ठीक है। ज्ञान शब्द के लिए अभी उन्होंने अनेक अर्थ करके दिखाया। वैसे मेरा एक प्रश्न है आपसे, ज्ञान अज्ञान के भेद करके दिखा सकता है क्या कोई? अपेक्षाकृत देखो मैं बताता हूँ, कोई ट्राई करेगा वैसे? देखो पार ज्ञान तीन अज्ञान, ठीक है, यहाँ पर वैसे नहीं लेना। देखो आप, हाँ बोलिए। किसको किसको? दर्शन सही है वो अज्ञान, और सम्यक दर्शन सही में तो ज्ञान। हाँ देखो एक 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 ये एक पहलू है वैसे। देखो यहाँ पर ऐसा लेना, मतलब भाभी जी ने वही बोला, पार ज्ञान और तीन अज्ञान, ठीक है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब केवल ज्ञान को ज्ञान कहेंगे तो अन्य सभी को अज्ञान कहा जाएगा। कैसे? सन्मत अवस्था की अपेक्षा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ज्ञान अज्ञान पहला। दूसरा कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान सहित कोई मुनि अवस्था है तो मुनि अवस्था के नीचे का अज्ञान कहें। हाँ कहें अपेक्षा, अपेक्षा। फिर एक सम्यक दृष्टि वाला ज्ञान और सम्यक से रहित है ऐसा अज्ञान, तीसरी अपेक्षा। चौथा यहाँ पर जो संगी है उसको ज्ञानवान कहना और असंगी को अज्ञानी कहना, चौथी अपेक्षा। पांचवी अपेक्षा कोई बताएगा है क्या? पहले वो बताइए। देखिए पांचवी अपेक्षा सभी जीव राशियों को ज्ञान कहना और जीव के रहित जितने वो अज्ञानी कहना, समझना है। तो ये है ज्ञान अज्ञान की अपेक्षा। तो हमको समझना चाहिए कि ज्ञान अज्ञान किसको कह रहे हैं। अब जैसे समझदार में आ गया, अज्ञानी है, जब तक कर्म के परिणाम को न कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, वहाँ पर अज्ञानी जीव अज्ञानी कब तक रहेगा? तो अज्ञानी कब तक रहेगा? अज्ञानी कब तक रहेगा मतलब क्या? अगर पांचवी अपेक्षा वाला अगर हम अज्ञानी लेंगे कि तो वो कैसे हो जाएगा? वो तो अन्य मत जैसे खाते में जाएगा। वहाँ पर वे कितने काल तक तो जीव को ज्ञान रहित मानते हैं और फिर ज्ञान जुड़ता है, फिर ये जीव जानने लगता है, आदि आदि सब बातें हो गई। तो ये यहाँ पर वैसा अज्ञान नहीं लेना, तो अपेक्षाकृत अज्ञान लगाना है, ठीक है। तो अज्ञान कौन सा है कि जीव और द्रव्य में अपनत्व जो स्थापित करता है, मिथ्यात्व या ममत्व परिणाम के वश, उसको यहाँ पर अज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से पढ़ते हैं। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, समझ में आया क्या? मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मतलब सर्वथा ज्ञान का अभाव है क्या?
अरे चैतन्य गुण है और चेतना ये किसका परिचय है? ज्ञान का परिचय है। ज्ञान चेतना है कि नहीं? ज्ञान से रहित ये जीव हुआ ही नहीं आज तक कभी, तो फिर अज्ञान क्यों कह रहे हो? मैं हमको ये पसंद नहीं आई ये शब्द, अरे हटा दो ये शब्द, ये दूसरा शब्द ला। अरे शब्द सीमित है भैया, तो शब्द सीमित जो है उसी में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि की आज्ञा कहा वह सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना। एक सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा तथा जिस प्रकार हो गया, ये भी प्रकरण हो गया ज्ञान। आपके रेफरेंस के लिए आप चाहो तो ये यहाँ पर अपन ने जो ज्ञान अज्ञान के अनेक अर्थ किए आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब कभी भविष्य में फिर से इसकी रिवीजन करोगे या कुछ करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा विशेष खुलासा होगा। क्योंकि अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो मे भी उपयोग ध्यान में रहे नहीं रहे, ये जब लिखित रूप में होती है ये सब बातें तो विशेष लाभ कर जाती है भविष्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द को सर्कल कीजिए। उदीर्णा तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ देवादि के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा। और 10 कर्णों के कथन में उदीर्णाकरण देवायु के भी कहा है। वहाँ ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा। इस प्रकार अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना। थोड़ा सा अब करना का विषय आया है, थोड़ा सा उपयोग लगाकर सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं लगाकर आए सुनेंगे तो फिर क्या कह सकते हैं। देखो उदीर्णा है ना, देखो 2 शब्द बताता हूँ मैं, एक है उदय और एक है उदीर्णा। पहले तो मुझे आप बताइए उदय और उदीर्णा में अंतर है या एकार्थवादी है? किस अपेक्षा से अंतर है, तो किस अपेक्षा से अंतर है? अंतर है ना, क्या किस अपेक्षा से? मतलब आगे कर्म करने वाले वो उदयावली में आ गए, उसको उदीर्णा, और जो उदयावली में ऑलरेडी थे वो उदय। हाँ, उदय में नहीं। तो दोनों उदय में आगे चले ना, मतलब कितना आपका अगर ये थॉट प्रोसेस है कि अपने स्थिति के पहले ही उदय में आकर गिर जाए तो वो उदीर्णा कहलाएगी, और अपने अपने समय में आकर गिर रहे हैं उसको अपन उदय कहेंगे। बट मोटा मोटा अगर आप देख रहे हो या विचार कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी कर्म आकर फिर ही रहे, वहाँ पर भी कर्म आकर फिर ही रहे हैं, और उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, उनकी स्थिति पहले थी तो जल्दी फिर गई, इस अपेक्षा से उसको उदीर्णा कह रहे हैं। ठीक है, ये बात पक्की हो गई। चलो, तो उदीर्णा ये शब्द का अर्थ तो अपन ने कह दिया, उदय इस शब्द का भी अर्थ हमको समझ में आया। अब यहाँ का प्रकरण थोड़ा सा फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादि के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा। फिर से वहाँ उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादि के उदीर्णा नहीं कही, देवादि को छोड़ दीजिए, अब अन्य जीवों को लीजिए, वहाँ अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। क्या है इसका बताइए, कोई बताएगा, प्रयास करेगा। इस वाक्य को डिकोड करना बहुत जरूरी है। असल में कोई मृत्यु हो अन्य निमित्त से हो। बहुत ये किसकी अपेक्षा कथन है वैसे?
इस सेंटेंस में से बताइए मुझे, सेंटेंस में से बताइए। मनुष्य करेक्ट, मतलब देवादिक को छोड़ के जो बाकी बचे उनका अकाल मरण होता है, ठीक है, उदीर्णा होती है। ये यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ है। अब अगला प्रश्न, देवादिक में क्या क्या लिया जा सकता है? देवादिक में क्या क्या लिया जा सकता है? आपकी भूमि के राइट, बहुत अच्छा। हाँ, कर्म शरीरी, ओके, सत्वाद सूत्र का सूत्र है, दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र। क्या है वो 53वां सूत्र? याद है किसी को? 53 एक है, 53वां नहीं है ये, हाँ है बराबर। मैं उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। औपाधिक जन्म, उपवास जन्म वाले, चरमोत्तम देने वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, मतलब भूमिया जीव आ गए, देवनारकी आ गए, और चरम उत्तम देह, चरम देह और उत्तम देह, ऐसे दो संधि करके भी ले लीजिए, या चरमोत्तम देह ऐसा भी ले लीजिए। तो इनके क्या होता है? अनपवर्त आयुष्य, मतलब उनके अकाल मरण नहीं होता, ठीक है। तो क्या उनकी उदीर्णा होती नहीं है क्या? ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। उनके जीवन में उदीर्णा होती ही नहीं है क्या? देखो अब फिर से पढ़ेंगे हम। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा, और 10 कर्णों के कथन में उदीर्णाकरण देवायु के ही कहा है। अब इसका अर्थ क्या है? उदीर्णाकरण देवायु के भी कहा है। अब कॉन्ट्रेडिक्टरी लग रही कि नहीं? उदीर्णा देवादि के होती नहीं, एक जगह पर ये कर रहे हैं, और उदीर्णाकरण अर्थात 10 करण के प्रकरण है, उसमें देवायु के उदीर्णा होती है। ये बात आ रही है। अब उदीर्णा देवायु की होती है मतलब क्या? एक इसका अर्थ ऐसे लगाना, ऐसा होता है कि उदीर्णा एक होती है, चतुष्टय होता है ना, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है। तो देवों के नहीं होता उदीर्णा, इसका अर्थ इतना ही लेना कि उनकी स्थिति की उदीर्णा नहीं होती, ठीक है। लेकिन अन्यों की उदीर्णा हो सकती है, मतलब द्रव्य की या क्षेत्र परमाणुओं की या फिर उनके भावों की उदीर्णा हो सकती है अनुभाव की अपेक्षा, लेकिन स्थिति की उदीर्णा नहीं होती। कितना ही अर्थ है वो 53वें सूत्र का अर्थ यही है। मतलब क्या, हमको लगता है कि उदीर्णा नहीं होती तो सर्वथा नहीं होती, ऐसा नहीं समझना। मात्र स्थिति की अपेक्षा वो कथन है, ये हमको ज्ञान में लेना, ओके। अर्थात उनका अकाल मरण नहीं होता, यहाँ तक ही उसकी हद समझना, आगे नहीं, ठीक है। हाँ, प्रश्न करिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कैसे घटित करेंगे? काल नहीं आएगा ना? हाँ, नहीं आएगा काल। तो द्रव्य में वो ज्ञानावरणादि कर्म, क्षेत्र में जो परमाणु है, ओके, परमाणु में हीनादिकता, ज्ञानावरणादि कर्मों का भी हीनादिकता हो सकता है कि नहीं, तो उसको अपन उदीर्णा कह देंगे, ठीक है। क्षेत्र में अनेक परमाणु आ गए हुए में, तो उसको अपन उदीर्णा कह सकते हैं। और भाव अपेक्षा, समझ में आया? तो वो घटित होगा देवादिक में, लेकिन ये स्थिति नहीं होगी, ये इतना ही समझना। और मनुष्यों में भाव, देखो उसकी फलदान शक्ति को भाव कहेंगे। फलदान, किसी भी कर्म विशेष के फलदान शक्ति को भाव कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या?
तो उसकी हीनादिकता जो कुछ होगी उसको भाव कह रहे हैं, अनुभाग विशेष को भाव कहेंगे। ठीक है, हाँ चलिए। तो ये सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है ना सबको? थोड़ा सा उपयोग किया होगा तो ये ख्याल में आ गई बात। ठीक है, देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ जहाँ देवादिक के, ये छोड़ दीजिए ना, उदीर्णा शब्द का अर्थ अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा। ये किसके लिए अप्लाई करना? तो कह रहे देवादिक को छोड़कर, देवादिक को छोड़कर मतलब मनुष्य तिरंज आदि को, ये समझ में आएगा। इनको डिकोड करना पड़ेगा। प्रतिष्ठा की भाषा कहीं थोड़ी सी ना शब्द आती है समझने के लिए। हालांकि तब मैंने अपनी शक्ति कम है समझने की, बट ठीक है, अपन तो उनके माथे मार दिया, अपन तो महज रहना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या है? और 10 करणों के कथन में उदीर्णाकरण देवायु के भी कहा है। वहाँ ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए उसका नाम उदीर्णा। इस प्रकार अन्यत्र यथा संभव अर्थ जानना। तो इस प्रकार आप अर्थ करके जाना, मतलब एक ही कथन होगा, एक ही शब्द है। कहा कि यहाँ पर नहीं होता है उदीर्णा, देव के नहीं होती है, और 10 करण में तो तकलीफ भी हो रही है उदीर्णा, तो अर्थ कैसे निकाले? ये आपको समझ में आ रहेगा। पंडित साहब कितना गहराई से अभ्यास कर चुके होंगे, हम उनकी बातों को पढ़ के भी हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं, और ये उनका इजीली हो गई ये बात, इजी, बहुत इजीली बात। और वो चीजें आप उनकी उस समय की विचारधारा का भी थोड़ा सा अनुमान लगाइए। वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी लिख रहे थे एक, और मोक्ष प्रकाशक भी उसी समय लिख रहे थे। 7वें अध्याय के आसपास उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखना चालू किया। ये कैसे कह रहे हैं? अपन दावा कर रहे हैं क्योंकि आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का उनका मंगलाचरण देखना, वहाँ पर पूरा निश्चय व्यवहार पर कथन किया है। निश्चयाभास व्यवहाराभास का एक वहाँ पर पुट दिखाई देगी। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का वहाँ पर मंगलाचरण देख लीजिए, आपको उनका थोड़ा सा एक भाव वर्धन होगा कि ये देखो क्या होता है। अब मान लीजिए अब मैं कोई स्वाध्याय कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई कर्णानियों का स्वाध्याय कर रहा हूँ, और अभी वर्तमान अपना विषय स्वाध्याय में चल रहा है डेली स्वाध्याय का ये 8वां अध्याय। अब इसमें मैं जो कर रहा हूँ उसकी कुछ आए बिना नहीं रहेगी, मैं वहाँ की बात यहाँ पर कोरिलेट करके दिखाऊंगा। ये वक्ता का अपने आप हो जाती है, बात करनी नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। या फिर मैं समझदार पढ़ रहा हूँ तो समझदार की पुट इसमें आएगी ही आएगी, मैं वहाँ का रेफरेंस या कोरिलेशन करके ही दिखाऊंगा आपको। क्यों? ये होता ही होता है। ये बात मैंने कहाँ से लाई? ये बात इसलिए लाई कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का जो पंडित साहब का मंगलाचरण वो पूरा निश्चयाभास व्यवहाराभास के ऊपर घटित हो रहा है। ओके, चलिए, मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि पंडित साहब की विचारधारा देखिए, मतलब उस समय के उनका क्या होगा कि उनको 7वां अध्याय लिख रहे थे, समाज के ऊपर से बहुत प्रेशर था। क्या प्रेशर था कि एक तो 6वां अध्याय, 5वां 6वां अध्याय लिखने के बाद ही ना उनको माधव सिंह के सामने खड़ा किया था, और उनको माधव सिंह के कान भर दिए थे, और उनको बोला कि ये हिंदुओं के बारे में उकसाता है, बहुत गलत गलत बातें लिखी है। तो फिर उनको आधार मांगे गए, और लोग थे उनके पास में शास्त्र विद्यमान थे, और शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने आधार किए, तो वहाँ बच गए वे। लेकिन अब दूसरी बार जो है जब पकड़ा गया तो वे बचे नहीं, पहली बार बचे थे वो 5वां 6वां अध्याय लिखने के बाद में। अब ये इनको खबर लग गई थी क्या कि ये कभी भी मेरे ऊपर षड्यंत्र हो सकता है और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये खबर लग चुकी थी, और इस अवस्था में ये वो लिख रहे हैं। आप समझ लीजिए, देखो आज एक छोटा सा उदाहरण खड़ा कीजिए कि आज मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र किया जा रहा है और मेरे पीछे पुलिस लगाई जा रही है, तो मैं क्या सोचूंगा? ये थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। मतलब
सत्य से अनुभव होने की कोई मतलब एक भाव वाचन कीजिए कि आज मेरे पीछे पुलिस लगी है और हर तरह से मेरे ऊपर खोटा दावा किया जा रहा है, अब मैं क्या करूंगा? अरे लिखना क्या, मैं तो पढ़ना भी छोड़ दूंगा, हम उसका कैसे मैं उसको हटाऊं, ये विचार होगा कि नहीं होगा? ये आप समझ रहे होंगे ना कितना जबरदस्त इनका व्यक्तित्व होगा, कितना लोहा रखता होगा ये व्यक्ति। मतलब हमको उनकी महिमा ऐसे एक्सप्लेनेशन विशेष कथन के बिना हमको उनकी महिमा नहीं आएगी। मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक में ये बात रख रहा हूँ, क्योंकि हमको इसकी महिमा आनी ही पड़ेगी। जब तक हमको इसकी महिमा नहीं आएगी तब तक इस विषय की महिमा नहीं आएगी, और विषय की महिमा नहीं आएगी तो जिनवानी की गहराई का ज्ञान नहीं होगा। जिनवानी की गहराई का ज्ञान नहीं होगा तो हम उछल एक आत्मा को शुद्ध अनुभव करना, वही सुखी आ रहे फालतू बातें मत कर, पहले ये सब अच्छे से समझ ले। समझ में आ रहा है क्या? हमको क्या लगता है बस कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा, हाँ बस शुद्ध। अरे ये कुछ नहीं है, नॉनसेंस। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि बस एक शुद्ध आत्मा, बाकी कुछ नहीं होता, वो सचमुच भूला भटका है और उसे सुधरने के अवसर भी बहुत कम है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर बहुत गंभीरता से विचार करना है कि हम सुखी होने के लिए क्या करें, क्या ऐसे उपाय करें जिससे हम सुखी होंगे, इसका निरंतर विचार होना चाहिए। ओके, अब देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं कोई विषय कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब वो लिख रहे हैं, लिखते समय में कितना ज्ञान भरा है, धड़ाधड़ लिखते जा रहे, लिखते गए, लेकिन फिर से रीचेक भी नहीं किया है। और उनकी मूल प्रति आपको देखेंगे, मूल प्रति में भी स्क्रिबलिंग कुछ नहीं है, एक हाथ दूसरी जगह पर स्क्रिबलिंग है, मतलब लिखते गए हैं। आप विचार करना, हमको एक लेटर लिखना है, लव लेटर तो हो या कोई भी लेटर लिखना है, हम पहले उसका मायना बनाएंगे, फिर कौन सा पॉइंट आगे पीछे करना है, मतलब मैं मेरे ऊपर से बात कर रहा हूँ, कौन सा पॉइंट आगे पीछे करना है ये विचार करेंगे, और फिर उनका रीअरेंजिंग करेंगे, फिर वो एक रफ ड्राफ्ट रहेगा, फिर एक ओरिजिनल ड्राफ्ट करेंगे, फिर वो लिखते जाएंगे। समझ में आ रहा है? कितना 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जाते 1-2 पन्ने लिखने के लिए। ये डेली 5-5, 10-10 पन्ने अगर लिखते होंगे तो आप विचार करना कि क्या अभ्यास, स्वाध्याय करना, सारा स्वाध्याय कराना, शंका समाधान आदि होते थे। आप वो प्रस्तावना भूलना नहीं, प्रस्तावना वो डेली रूटीन तो था ही। जितना सामाजिक व्यवहार इनका बड़ा था, क्योंकि परिचित लोग जितने ज्यादा उतना आपको मिलने को आने वाले लोग भी ज्यादा होंगे कि नहीं। आज आपने को एक खोपड़ी पहचान की नहीं तो एक आध फोन आया तो हमको तकलीफ होने लगती है कि आधा घंटा उसमें वेस्ट हो गया, फिर हम क्या करें। तो यहाँ इनके पास हजारों लोग मिलने आते होंगे, हजारों प्रकार की शंकाएं लेकर आते होंगे, और उसमें ये जिनवानी लिखना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना आदि सब बातें ये आप इमेजिन कर रहे होंगे। मैं आशा रख रहा हूँ कि आप इमेजिन कर रहे होंगे कि कितना जबरदस्त काम इनका चल रहा है, और एक एक बात इतनी इजीली लिखे गए हैं। हमको ये पढ़कर भी हमको कितना हमने अभ्यास भी किया होगा तो हमारे ज्ञान में नहीं पकड़ में आई होगी। इन्होंने इसमें पकड़कर इसका उदाहरण का प्रॉपर आइडेंटिफाई किया, देखो लोग यहाँ पर गलत हो रहे हैं। समझ में आया है? बहुत विशेष है, इसलिए इनको आचार्य कल्प कहा है। मतलब ऐसी कोई बात, आचार्य माने ना, आचार्य क्या होता है? वैसे आचार्य और मुनि में क्या फर्क है? वैसे कल भी मैंने बात की थी कि ज्ञान दर्शन और चारित्र की अधिकता है ना। तो ज्ञान दर्शन और चारित्र की अधिकता मतलब व्रत तत्व में अधिकता, विशेष मंत्र तंत्र की सिद्धि में अधिकता, और उपवास तपास आदि सब करने में अधिकता। बहुत गंभीर। ठीक है, तो अधिकता मतलब क्या है? स्थिरता तो सबकी एक जैसी है, 3 कटर चौकड़ी का अभाव, तो अधिकता का प्रसंग ही नहीं है वहाँ पर। सबकी स्थिरता एक तरीकी है, लेकिन ये ऐसा विशेष लोहा रखते हैं। कोई प्रसंग आ गया, प्रसंग में सोल्यूशन कैसे निकालना, ये इनका काम है।
और वो जिन्वानी सापेक्ष सोल्यूशन निकालना, ऐसा नहीं कि हमको ऐसे लगता है हमको ऐसे लगता है, ये बात नहीं। जिन्वानी सापेक्ष एंड बेस्ट टू द नॉलेज, और सामने वाला उसमें धर्म मार्ग में प्रवृत्ति करे, ये भी वहाँ पर अभिप्राय समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आचार्य शब्द का अर्थ है, ये आचार्य कल्प। और आचार्य कल्प आप थोड़ा सा विचार कीजिए, यहाँ पर मुनि में भी शिथिलता दिखी, ये पकड़ लिया मुनि को और बोल दिया ये गलत है, ये ऐसा आचरण नहीं चलता मुनि अवस्था में। तो कितना दम रखते होंगे जिन्वानी के ऊपर, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर मेरे में कुछ कमी है, आप किसी का दम है क्या मेरे को कहने फैक्ट है ना। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप बोलेंगे उनका थोड़ा सा, उनका तो, लेकिन ये दम रखते मतलब इनका अभ्यास की गहराई कितनी होगी ये ज्ञान में आता है। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, उसी शब्द के अनेक अर्थ है, वहाँ जैसा संभव हो वैसा अर्थ जानना। जैसे क्या बड़ी बात है, जैसे जीते उसका नाम जिन, जीते मतलब जो जीता है उसको जिन कहते हैं। को जीते, हाँ, जीतना मतलब टू विन, हराने की अपेक्षा है जीते। अपन मेरे जीना मतलब ऐसा भी क्या जीवन है, तो जीना तो वो जीते नहीं है, ये जो जीते उनका नाम जिन एक। ओके, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना। ठीक है, ये देखो एक नॉर्मल शब्द का अर्थ है क्या, जीते वो जिन, कोई भी जीते। मैं मान लीजिए कुश्ती का मैदान जीत गया, मैं जीत, समझ में आया, ये सीधा अर्थ। लेकिन यहाँ पर धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन। ठीक है, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, जैन नाम का कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, जैन नाम का कोई धर्म भी नहीं है। जैन नाम तो इंद्रियों का अवलंबन जिसने लेना छोड़ दिया, स्वभाव में जो स्थित हो गया तो जैन हो गया। और ऐसे जो स्वभाव में स्थित जीव है उसी का हम अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए हम भी जैन हैं। कितना दूर का रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्या है, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जैन जिन। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वो ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। ठीक है, मतलब किसको जीता, कर्म शत्रु को जीता, ये शब्द लगाना भूलना नहीं। ठीक है, तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है ना, जो प्राण धारण करे उसका नाम जीव। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी प्राण धारण करे तो जीव। अब सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं है? अर्थ समझ कैसे, क्या यहाँ पे इस शब्द का इस अपेक्षा जो प्राण धारण करे तो जीव, अब कैसे लगाएंगे? हमने द्रव्य संज्ञा, हाँ, चेतना प्राण से जीते हैं। ठीक है, तो वो एक बात है ही, लेकिन आपको मालूम होगा कि धवल में उनको अजीव कहा है। क्यों? क्योंकि जो 10 प्राण से जीते ये जीव ना, ये 10 प्राण से नहीं जीते, इसलिए जीव नहीं अजीव है। समझ में आया? अपेक्षा लगानी पड़ेगी। ओके, देखो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है, जहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो वहाँ तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव। ओके, एक जीव।
अब दूसरा, तथा द्रव्याधिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहाँ चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव। समझ में आया? जो चैतन्य प्राण को धारण करे उसको जीव कहते हैं। वो तो प्रत्येक जीव परिणामी भाग है, ठीक है। तो प्रत्येक जीव धारण करता है चैतन्य प्राण, ओके। और थोड़ा सा कहीं तो रुपये पैसे को प्राण कहा, कहीं तो भोजन को प्राण कहा, ये सब प्राण है, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। तो जो प्राण को धारण करे अर्थात जो भोजन को धारण करे वो जीव, ऐसा भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपेक्षा ज्ञान में होनी चाहिए। जो रुपया पैसे को धारण करे तो जीव, तो ये अपेक्षा लगाना। क्या अपेक्षा? रुपया पैसे के बल पर भोजन आएगा, भोजन के बल से वो जीवन होगा, तो उस अपेक्षा से इसको जीव कहा जाए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अपेक्षा हमारी क्लियर होगी। तथा जैसे ये हो गया, ये कौन सा हो गया? ये प्रकरण काय का हुआ? प्राण। आप समझ रहे हैं ना, प्राण हो गया जिन, ये प्रकरण हो गया, प्राण हो गया। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं? समय का अर्थ कर रहे हैं। क्या? समय। समय के कितने अर्थ है बोलिए, कौन कौन बता सकते हैं? नीचे में देखना, नीचे देखेंगे तो खत्म। अच्छा, देखकर भी, चलो पढ़कर भी आप, मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे बताइए कितने हैं, कितने अर्थ है, आप मुझे बताएंगे, है ना। अपन पढ़ते ही है समय की भलाई। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ है, वहाँ आत्मा का नाम समय एक है। मुझे आपको पता नहीं ये आधार कहाँ से लिया होगा? कौन सी टीका होगी? ठीक है। आत्मा का नाम समय, सर्व पदार्थों का नाम समय, काल का नाम समय, समय मात्र काल का नाम समय, शास्त्र का नाम समय, मत का नाम समय। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहाँ संभव हो वैसा अर्थ वहाँ जान लेना। कितने हैं? 6 हुए ना? 6 हुए, बहुत अच्छा। पहला जो विशेषण कहा, आत्मा का नाम समय, ओके, मतलब आत्म वस्तु, आत्म द्रव्य को समय कहा जाता है, ठीक है, एक। दूसरा, सर्व पदार्थों का नाम समय। दोनों में अर्थ कुछ कोई बता सकता है कि एक जगह पर मात्र आत्मा को समय कह रहे, एक जगह पर छोड़ द्रव्यों को समय कह रहे हैं, तो दोनों में कुछ अपेक्षा भेद है क्या? अध्यात्म और आगम बराबर है, बट वहाँ पर छोड़ द्रव्यों को समय कहा, तो फिर यहाँ पर एक आत्मा को ही समय कह रहे हैं, उसमें कुछ भेद है क्या अर्थकरण में? अर्थ अलग को करना पड़ेगा ना, एक आत्मा को ही समय कह रहे हैं, तो अर्थ क्या किया? जैसे मैं थोड़ा सा आप मुझे दूसरे का आंसर देना। छोड़ द्रव्यों को जब समय कह रहे हैं, जो परिणामता है उसको समय कहते हैं, जिसमें परिणामन होता है उसको समय कहते हैं, ओके। ये क्या हुआ? छोड़ द्रव्य परिणाम से, इससे छोड़ द्रव्यों को समय कहा, समय काल की दूसरी राशि, ठीक है। अब आत्मा को समय क्यों कह रहे हैं? पदार्थ हो गया ना, 3 बार तो कोई बात है। उत्पाद द्रव्य ऐसा कुछ नहीं। वहाँ तो सभी द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य हो रहा है, परिणमन हो रहा है, मतलब उत्पाद व द्रव्य से युक्त ही है, छोड़ द्रव्य है, ये बात तो पक्की हो गई। आत्मा को समय क्यों कह रहे हैं?
देखो ये विचार करना पड़ेगा ना अपने को। पूरा मैं बोलता रहूं और थोड़ा आप सुनते रहे तो ये काम नहीं होगा। आप थोड़ा विचार करो। और पंडित साहब ने हमारे लिए सामने ये टॉपिक खड़ा करके एक प्रमेय दिया विचार करने के लिए। हालांकि ये अपन समाचार में सब पढ़ चुके हैं। समाचार हम में से किसी को ऐसा याद नहीं है, नहीं। एटलीस्ट पहले 8-10 गाथाओं का तो अभ्यास, कहीं भी जाओ, कहीं भी सभाओं में जाओ, वहाँ पर पहले 8-10 गाथाएं तो होती है। बट चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आत्मा को समय क्यों कह रहे हैं? जिसमें जानने के साथ साथ परिणाम ना हो, उसको समय कहते हैं। टू नो एंड टू गो। जो सबको जानता हुआ अपने को जाने और अपने को जानता हुआ सबको जाने, इसलिए भी इसको यहाँ पर टू नो एंड टू गो, गतो धातु, गतो धातु आया है क्या? एक गमन की अपेक्षा भी है और एक परिणमन की अपेक्षा भी है। गमन मतलब जाना और जानना, ये दोनों गतो धातु में आते हैं। आत्मा में जाना और जानना दोनों लगाए जा सकते हैं, इसलिए आत्मा को समय कहते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? नहीं? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ओके, देखो ये आत्मा का नाम समय, ये समयसार की तीसरी गाथा। एक आप और कुछ समयसार का अर्थ कोई बताएगा मुझे? भाव कर्म से रहित हो। क्या हुआ जी? उसको समयसार कहते हैं। समयसार नाम का एक ग्रंथ है, ठीक है। समयसार नाम से अखंड द्रव्य को भी, आत्मा को समयसार कहते हैं। और द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित ऐसे वस्तु को भी, आत्मा वस्तु को भी समयसार कहते हैं। अपेक्षा समझना, समयसार किसको कह रहे हैं? मैंने 3 समयसार बताए। एक शास्त्र, एक अखंड आत्मा, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, और एक द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित समयसार। ठीक है, हाथ में लगाने पड़ेंगे अपने को। देखो ये बात आ गई, आगे बढ़ते हैं। सर्व पदार्थ का नाम समय, काल का नाम समय, मात्र एक काल द्रव्य। ये तीसरा और चौथा पॉइंट आप मुझे समझा ना? काल का नाम समय और समय मात्र काल का नाम समय, इसमें दोनों में क्या अर्थ है? फर्क क्या है? काल अखंड और समय उसकी पर्याय। हाँ, निश्चय काल, व्यवहार काल। टेक्निकल वर्ड बोलिए, टेक्निकल। निश्चय काल, व्यवहार काल। ओके, काल अखंड मतलब निश्चय काल। ओके, और समय मात्र मतलब उसका भेद तो व्यवहार, इससे व्यवहार काल। समझ में आ रहा है क्या अपन कैसे ये इसका डिराइव कर रहे? ओके, 4 हो गए। शास्त्र का नाम समय, ठीक है। आगे मत का नाम समय। मत का नाम समय है। अरे ये तो बहुत बड़ा शब्द है कि नहीं? तो कहने की बात इतने, अभी हमने दर्शन भी एक मत है, किसी मत को दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर समय, मत को समय ही कहते हैं। ये अपने को नवीन बात मालूम पड़ी। समझ में आ रहा है क्या? मत का नाम भी समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में मत नहीं, मत मतलब नहीं, इस शब्द का अर्थ इसी प्रकार से किया गया है। ओके, तो अब इतने उस शब्द का मत के अनुरूप मुझे अर्थ व्याकरण नहीं ज्ञात है, लेकिन इसका नाम समय है। ये अपन दर्शन का अर्थ समय कैसे लेंगे? षड दर्शन, तो वहाँ पर दर्शन का कोई ऐसा शब्द या कुछ ये होगा कि उसको मत कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहाँ संभव हो घर का अर्थ वहाँ जान लेना। इसके लिए थोड़ा शब्द ज्ञान और व्याकरण दोनों हमको चाहिए। ठीक है, शब्द ज्ञान भी
चाहिए और व्याकरण का भी थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए। और शब्द ज्ञान कैसे होगा? और शब्द पढ़कर नहीं, अपने को जितना अपन जैन आगम पढ़ेंगे अपने आप शब्द ज्ञान बढ़ते जाएगा। और शब्द ज्ञान बढ़ाना है तो अलग प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे कोश पढ़ा जाए, जैनेन्द्र कोश है, सिद्धांत कोश, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसे अनेक अर्थ लिए, एक शब्द लिया और शब्द के अर्थ लिए और उसका आधार भी लिया। ठीक है, जिनेन्द्र वर्णी द्वारा कुछ वो 4 वॉल्यूम थे, तो वो सब पठनीय है। अभ्यास की जनों के लिए वो बहुत जरूरी है। मतलब बाइबल की तरह है अपने लिए, डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसे अपने को सपोर्ट होती है, वैसे ये जैन सिद्धांत को समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा कई तो अर्थ अपेक्षा नामाधिक कहते हैं, कई रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक कहते हैं। वहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक लिखे तो वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ है वही ग्रहण करना। मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? ये एक अच्छा उदाहरण दीजिए। नीचे वाला उदाहरण नहीं देना। बताइए, नीचे वाला उदाहरण नहीं देना, उसके लिए नीचे का उदाहरण पढ़ना पड़ेगा। उनके बिना कैसे नहीं देंगे? देखो ना, धर्म द्रव्य यहाँ पर क्या दिया है? हाँ, सम्यक्तवादी को धर्म कहा और धर्म द्रव्य यही दिया है, जो धरती उत्तम सुखे। हाँ, देखो ना, ये 6 पृथ्वियाँ है, 7 पृथ्वियाँ, नर पृथ्वियाँ क्या है? आपको मुझे बताना। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमा, महात्मा, ये कौन से नाम है? आप बताइए। धम्मा, मेघा, क्या है? अरिष्टा और माघी आदि जो कुछ है। तो कह रहे हैं कि ये जो है, अभी इसमें से एक है रूढ़ी वाला नाम, एक है शब्द वाला नाम, मतलब अर्थ है, अर्थ शब्द नए से है नाम। तो आप बताइए रूढ़ी वाले नाम कौन सा है और अर्थ वाला नाम कौन सा? 7 पूछिए। वो शीला वाला जो है वो रूढ़ी वाला है और वो रत्न प्रभा वो है वो शब्द वाले। हाँ, सही। रूढ़ी वाला, रूढ़ी का अर्थ क्या होता है? परंपरा से आया है। रूढ़ी, ये तो शब्द का आपने अर्थ बोल दिया। रूढ़ी मतलब इसमें बाल की खाल नहीं निकालना, ये शब्द हमने बोल दिया तो तुम उसको ले लेना है। ऐसे कैसे ब्रह्मा मतलब क्या, मतलब क्या, उसका तुम मीनिंग निकाल के मत बैठो, बस बोल दिया उसको वैसे अर्थ। ये शब्द नहीं। देखो, अच्छी बात आपको बताता हूँ। क्या हुआ, ये जयपुर ट्रस्ट से एक लेख छपा गया और उस लेख में लिखा गया कि मुनि, किसी साधु को मुनि ये शब्द आया। तो किसी विरोधी पक्ष वाले ने क्या किया, तो उन्होंने लिखा कि आपको मालूम है मुनि मतलब क्या? जो मन पड़े ज्ञान का धारी होता है उसको मुनि कहते हैं। आपने यहाँ पर मन पड़े ज्ञान के धारी रहित पंचम काल में तो कोई मन पड़े ज्ञान का धारी नहीं, आपने यहाँ पर मुनि ये शब्द बोला, समझ में आया? वैसे आपको मालूम होगा कि ऋषि, मुनि, यति, अनगा, ये चतुर्विध संघ है, बराबर। तो कह रहे हैं कि ऋषि जो रिद्धि से युक्त हो, मुनि जो मन पड़े ज्ञान से युक्त हो, यति मतलब जो प्रयत्नशील है, श्रम मतलब वहाँ पर विशेष यत्न करता है जो यति, और अनगार सभी सामान्य जनों को, सभी को अनगार कहा जाता है। तो उन्होंने कहा आपको यहाँ पर अनगार लिखना चाहिए। तो अब
उन्होंने क्या भूल की होगी, आपसे मेरा प्रश्न है। या उन्होंने काफी एक्सप्लेनेशन दिया आपको, यहाँ पर मनोबल ज्ञान से युक्त जीव को मुनि कहते हैं, ये एकदम सही बोल दिया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपेक्षा समझने में भूल की है, ऐसा अपने को लगता है क्या? पहले हाँ या ना में बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है कि अपेक्षा समझने में, क्योंकि एक प्रचलित शब्द है, वहाँ पर एक हम शब्द है वाला या उसमें जो भाव है उस भाव को नहीं पकड़ रहे, हम नॉर्मल सबको मुनि या अनगार कहे उसमें कोई विरोध नहीं, सबको समान लेवल पर देखते हैं। इसमें मतलब उसमें मनोबल ज्ञान है कि नहीं है ये देखने का कोई अवसर नहीं, ठीक है। तो बस इस अपेक्षा से कथन किया था, आपने गलत रूप से क्यों लिया अर्थ? आपको वक्ता के अभिप्राय को देखो, और एक समझना, वक्तुर अभिप्राय नया, क्या कहा? ज्ञातुर अभिप्राय नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते, एक अपन नए चक्कर में पढ़ा है, और वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। श्रोतुर अभिप्राय नया नहीं कहा है कहीं, श्रोता के अभिप्राय या पढ़ने वाले के अभिप्राय को नहीं कहते, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं और ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो जो पढ़ रहा है उसको उसकी क्या अपेक्षा है ये समझना श्रोता का काम है। समझ में आया? विरोध करना ये श्रोता का काम नहीं है। हाँ, यथार्थ बात होगी तो उसमें एक उसका एक्सप्लेनेशन देना, अगर हमको ये ऐसा लग रहा है आपने ये किस अपेक्षा से कहा, कृपया हमको समझाइए, तो वो अलग बात है, वहाँ वो हो गई। लेकिन डायरेक्ट विरोध में आ जाना तो फिर थोड़ा सा फिर वो अलग बात है। श्रोतुर अभिप्राय नया नहीं होता है। मैंने इतनी बात क्यों कही? मतलब रूढ़िवश या शब्द नए से कोई शब्द कहा गया है तो उसका हमको ज्यादा अखरना नहीं चाहिए, उसका बहुत प्रयोजन समझना चाहिए। ओके। और आज अपने आप में व्याकरण के ऐसे पाठी भी तो कहा रहे, शब्द नए, व्यवहार, सॉरी रुजु सूत्र, शब्द, समुद्रूढ़ और एवं भूत, ये चार नए जो है, एवं भूत तो पूरा व्याकरण का ही है, व्याकरण ही लगाता है। तो कहने की बात इतनी है, आपको याद होगी अपन ने 7 नए जो पढ़े थे, है ना? 7 नए याद है किसी को? सूत्र है पहले अध्याय का, नैगम संग्रह व्यवहार, रुजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़, एवं भूता, नया। समझ में आया? तो वहाँ पर नैगम संग्रह और व्यवहार इनको द्रव्यार्थिक ने कहा था, और रुजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत उनको क्या कहा था? पर्यार्थिक ने कहा था। ठीक है, तो ठीक है, ये कभी फिर से समझ में लाते इसका भी विचार करेंगे। बट कहने की अपेक्षा समविरूढ़, समविरूढ़ मतलब जो रूढ़ हो गया है उसका अर्थ नहीं देखना, ठीक है, उसको समविरूढ़ कहेंगे। ओके, हम कुछ भी बोलेंगे तो आपको उसका अर्थ नहीं निकालना, बस ये इसका ये नाम, ऐसे को ऐसा बोलते हैं। समझ में आया? ऐसे को ऐसा बोलते हैं। जैसे वन को वन क्यों कहा जाता है? वन को वन ही कहा जाता है, इसमें ऐसे को ऐसा क्या है? तो बस समविरूढ़। वन को टू क्यों नहीं कहा जाता, टू को वन क्यों नहीं कहा जाता? ये प्रश्न नहीं करना, हमने किया ही नहीं। समझ में आया? ये हमको कहते एकदम इजीली, ए को ए ही क्यों कहते, ऐसा ऐसा कोई फिगर किया तो उसको ए ही क्यों कहा जाता? क्योंकि इसको ऐसा ही कहा जाता, समविरूढ़। तो उसका अर्थ नहीं निकालना। समझ में आ रहा है क्या? देखो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते, लेकिन हमको प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन जब शास्त्र ही सामने आ गया ना, ऐसे एकदम कटाक्ष लेकर, हाँ ये गलत, ये गलत, अरे गलत नहीं भैया, समझने के लिए कुछ करो। ठीक है, देखो
कहा थे। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामाधिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामाधिक लिखे हो वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। गो इति गाय, जो गो इति गाय है ना, तो जो गमन करे उसको गाय कहते हैं। अभी इसमें ऐसे क्या हो गया, शब्दार्थ क्या है, जो गमन करे तो गाय। अभी कौन कौन गमन करता है, बोलो जल्दी फटाफट, कौन गाय है, कौन गाय है? अरे हम भी गाय हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर गो का अर्थ क्या लेना, जो जाने वो गाय, जो जाने वो गो इति गाय मतलब जो जानता है। जानने की अपेक्षा में लेंगे तो वो उसका अर्थ अलग है, जो गमन करे उसकी अपेक्षा में लेंगे तो अलग है। और एक शब्द ने समविरूढ़ में से जो गमन करे तो गाय, तो मात्र गाय को गो कहा जाता है। तो अर्थ बहुत है, अपन जैसा उसका भाव लेना है वही लेना चाहिए। उल्टा पुल्टा लिया तो तकलीफ होने वाली है। देखो आगे, परंतु उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ है वही ग्रहण करना। समय तो हो गया है। जैसे सम्यकवादी को धर्म कहा तो वहाँ जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए उसका नाम सार्थ है। तो ये कहाँ से लिया उन्होंने अर्थ, कोई बताएगा मुझे फटाफट? सम्यकवादी को धर्म कहा, वहाँ यह जीव को उत्तम स्थान में, अंडरलाइन दिस, उत्तम स्थान में धारण करे, इसलिए उसका नाम सार्थ है। क्या बहुत अच्छा, कौन से सूत्र में होगा? अब इतना बोल दिया तो बोल दीजिए ना फटाफट। यो धरती उत्तमे सुखे, इस शब्द का अर्थ किया है यहाँ पर, समझ में आया? ये क्या हो गया, आगम। ओके, उत्तम स्थान में धारण करता है इसलिए उसका नाम सार्थ है। सबने तो अधिक को धर्म कहा, धर्म ये शब्द लिया। ओके, तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहाँ रूढ़ी नाम है। उत्तम सुख में धर्म द्रव्य धारण करेगा, धर्म द्रव्य उत्तम सुख में नहीं जाएगा, ऐसा भ्रम नहीं पाएगा। समझ में आया? एक शब्द का अर्थ है और एक रूढ़ी पर कोई अर्थ है। तो समविरूढ़ से धर्म द्रव्य का नाम धर्म है। ओके, और सम्यक को धर्म कहा, ये शब्द नहीं से कहा। समझ में आ रहा है क्या? ये हमको ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा। ओके, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना, अन्यत्र और ऐड करते जाना, अधर्म द्रव्य के ऊपर लगाना, हर चीज में लगा सकते हैं। ओके, चलो आज के लिए रुकते, पेज नंबर 297, 2 पैराग्राफ हो गए हैं। अब आगे तीसरे पैराग्राफ से बढ़ाना है आपने। कोई प्रश्न है?